अमान, मातु पितु हीना। सबसे पहले नारद जी बोले अगुण होगा। अगुण यानी बिना गुण के। यही हिमांचल जी भी समझे। एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपने हिसाब से कहत है, सुनने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकालत है। नारद जी बोले अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी समझ गए अगुण यानी कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले दूसरा अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं मिलेगा आपको। कौनो प्रोटोकॉल नहीं है बाबा के लगे है। जहां मन करे वहीं रख दीजिए, पेड़ के नीचे रख दीजिए, सड़क के किनारे रख दीजिए, गोल रखिए, लम्हर रख दीजिए, लोटा से पानी गिरा दीजिए, भभूत उठा के डाल दीजिए, घास डाल दीजिए। हर हाल में बाबा गदगद रहने वाले हैं, मान सम्मान से परे। एगो बात बोले, समाज में कौन सा आदमी डिस्टर्ब रहता है आपको पता है? ये बाबू कार्टून में का लाए हो? हाँ, कथा बाँची हम, पानी ये लोग पिए। वही जा रख दो, वही जा रख दो। हाँ हाँ, प्यास लाग गइल बा ना, सुनत सुनत मुँह में झुरा गइल बा। संसार में कौन सा जीव सबसे अधिक परेशान रहता है आपको पता है? कहिए। मनुष्य। कौन सा मनुष्य? ये तो पूछता नहीं हम। बकरी थोड़े परेशान हुई। अब परेशान हुई तो पता थोड़े चली हमनी के। कौन सा मनुष्य सबसे अधिक परेशान रहता है बताइए? हाँ, कौन वाला? अच्छा, 99 के फेरा वाला। अच्छा देखिए बाबा, एजा के बाजे 99 के फेरा में नहीं खे बैठल। 99 वाला 100 करे में लागल बा, 900 वाला 1000 करे में लागल बा। सब परेशान है। देखिए ये तो जगत का व्यवहार है। संसार में सबसे अधिक परेशान वो जीव रहता है जिसको सम्मान की सबसे अधिक भूख रहती है। हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ। अब देखिए यहां पर सोफा लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है ना। अब आप कथा के लिए आए, जाएंगे हम, सबसे पहले हम सोफा पे बैठेंगे। हम कह रहे हैं देखिए पंडाल उंडाल वाला सोफा पे बैठने से बचिए। ये कथा के पहले एक तो सोफा टूटा है आज। यदि अच्छे अच्छे खासे 3 लोग बैठ जाएं तो कितना देर ले टिकी भगवाने मालिक है। सबसे अधिक कष्ट में वही है जिसको सम्मान की भूख है, और जिसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वो कभी परेशान नहीं होगा, कभी दुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा आनंद में बना रहता है। सोफा मिलेगा तो सोफा पे बैठेंगे, चौकी मिलेगा चौकी पे बैठेंगे, ना तो भुइयां के छीन ली हो। नारद जी बोले अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा। उसके माता पिता नहीं होंगे, मन में कोई कामनाएं नहीं होगी उसके, उदासीन रहेगा, संशय से रहित रहेगा। हिमांचल जी बोले बस इतने? नारद जी बोले असली तो अभी बताया नहीं हो। आपकी बिटिया का जो पति होगा वो जोगी होगा। अब आप बताइए, आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गए, अब पता चल के लड़कवा तो जोगी है, ब्याह करेंगे कि भागेंगे वहां से? हर गांव में एगो दूगो ब्याह कटुआ लोग होते हैं, उनका काम है केहू के ब्याह काट दिहल। एक लड़का का विवाह नहीं हो रहा था,
जब कोई तिलकहरू चढ़े घर पर तो ब्याह कटुआ काट दे। तो एक लड़की वाले आने वाले थे तो घर वाले एकदम गुप्त रखे थे, किसी को बताना नहीं है। दैव संयोग कहिए, वो लड़की वाले गाड़ी से आए तो रास्ते में हुए ब्याह कटुआ से पता पूछ लिए, क्यों पाणे जी के घर कहाँ बा? तो बता दिए कि चल जाइए पीछे पोखरा के किनारे बड़का घर उन्हीं के है। हाँ, वो पूछा कि तिलकहरू वही सब का? हाँ, लड़का के लिए आए हैं देखने के लिए। ये जैसे पहुंचे तब तक पीछे से वो भी आके बैठ गया। अब तो लड़के वाले डरे हुए कि कुछ बोल न दे, सब बातचीत तय हो गई। तब तक बोला, बाबू दवैया काम कैले बा तहारा पर लागता। हाँ, एकदम बुझात नहीं कि अखिया देख के तहार दवाई पूरा काम कर गइल बा। इतने बोल के वो चला गया। अब लड़की वाले सोचे दवाई काम कर गया, कौन सी दवाई काम कर गया हो? आंख में प्रॉब्लम है क्या इसके? वो बहाना बना के उठे, भाग लिए। ये हर जगह का नियम है। हर गांव में एक दो लोग रहते हैं। आप विवाह करने गए, पता चला लड़कवा जोगी है, विवाह करेंगे? नारद जी बोले, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा उसकी विशाल जटाएं होंगी, निष्कामी होगा। हिमांचल जी बोले, इतने नहीं, असली आप बता रहे हैं। नगन अमंगल अस स्वामी यही कहा मिली परी आस असेरे। आपके बेटी का जो पति होगा जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी। आजकल पता चल जाए कि तिलकहरू लोग आ रहे हैं, आदमी फेशियल पे फेशियल करावत है। यहां नारद जी बोले उसकी कहा उत्तम, उसकी विशाल जटाएं होंगी और महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा। नगन अमंगल वेश। मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। इतना सुनते तो हिमांचल जी महाराज रोने लगे। नारद जी बोले, बाबा जी दुल्हा चेंज करे के कोनो ऑप्शन रखले बनी रुआ? दुल्हा बदलने का कोई उपाय है? नारद जी बोले, इम्पॉसिबल। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जौ विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेरा। नारद जी ने कहा कि आपकी बिटिया के लीलार पर जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, न देवता न दैत्य न मनुष्य न नर न नाग न मुनि, कोई मिटाने वाला नहीं है। दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हिमांचल जी, जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे लक्षण भगवान शंकर में विद्यमान है। और यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो गया तो आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। है? हिमांचल जी बोले, मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा शंकर जी से? नारद जी बोले, उपाय मैं बताता हूँ। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे उमेटी सकही त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटी सकही त्रिपुरारी। इतना सुनकर उर धरे उमा प्राणपति चरना, उर धरे उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार नतन तप जोगो, अति सुकुमार नतन तप जोगो। पति पद सुमिरित जेउ सब भोगो, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगो। संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए। साग खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन
बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाए, बिलपाती मही पर सुखाए, 3 सहस संवत सोई खाए, 3 सहस संवत सोई खाए, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना, उमहि नाम तब भयो अपरना, देखि उमहि तप खीन शरीरा, देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन बोले। गंभीरा, अस्ताप काहू न कीन्ह भवानी, अस्तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मां पार्वती ने जाकर कठोर तपस्या किया है वन में। यहां एक बात समझिएगा, आराम से कुछ नहीं होता है जीवन में। जो आराम से आता है आराम से चला भी जाता है। इसलिए बिना पसीना गिरे यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो ये मान के रखिएगा कि ये आएगा तो बहुत कुछ लेके चला जाएगा। जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं तो अपनी तपश्चर्या से प्राप्त किए हुए धन का भोग करना प्रारंभ करिए। आराम से जो धन प्राप्त हो रहा है वो सुखी नहीं करेगा, वो दुखी करके चला जाएगा। आप दर्शन करिए, छोटी सी मैया, अति सुकुमार न तन तपजोगु, शरीर तपस्या योग्य नहीं है, परंतु पति पद का स्मरण करके मां ने सारा भोग त्याग कर दिया। आपको बतावें, गोस्वामी जी कहते हैं संवत सहस 1000 वर्ष तक पार्वती जी कंदमूल फल खा के रही। कितने साल? 1000। उसके बाद कंदमूल फल का त्याग किया, 100 वर्ष साग खाकर बिताई। 1100 साल बिता। उसके बाद उसका भी त्याग कर दिया। कुछ दिन हवा पानी पी के रही, कुछ दिन भोजन बारी बतासा। कठोर उपवास किया मैया ने। फिर पता चला कि भगवान शिव को बिल्वपत्र से बड़ा प्रेम है। जो बिल्वपत्र धरती पर गिरा हुआ रहता है उस बिल्वपत्र को खाकर मैया ने 3000 वर्ष बिताए। 3 सहस संवत सोई। उसके बाद उसका भी त्याग किया मैया ने। इतनी कठोर तपस्या देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे भवानी जी, आपकी जय जयकार हो। आपने जैसी तपस्या की आज तक किसी भी महात्मा मुनि ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। हम कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। आकाशवाणी ने कहा, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि आपको मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। मां प्रसन्न हो गई। इधर सती मैया के शरीर के त्याग करने के बाद भगवान शंकर की क्या दशा हुई? बाबा कहते हैं, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण
सुख धाम शिव विगत मोह मद का बिचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान कतहु राम गुण करहि बखाना कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना एहि विधि गया काल बहु बीती यही विधि गया काल बहु बीती नित नय होए राम पद प्रीति नित नय होए राम पद प्रीति नित नय होए राम पद प्रीति नित नय होए राम पद प्रीति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ भगवान शिव के मन को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, कहीं कथा होती तो वहां बैठ के कथा श्रवण करते, कहीं महात्मा मिलते तो उनको ज्ञान का उपदेश करते, कहीं भगत मिलते तो उनको कथा सुनाते। इसी प्रकार कथा कहते सुनते धरती पर विचरण करते कई काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गए, 1-2 साल नहीं, कई काल बीत गए। भगवान शंकर के हृदय के प्रेम को देखकर एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। है देखिए, यद्यपि भगवान अकाम है, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगवान सुख दुख से परे हैं, लेकिन जो भगवान अपने सुख दुख से परे हैं वो अपने भक्त के दुख से दुखी हो जाते हैं। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। राम जी भगवान शिव के इस भाव स्वरूप का दर्शन करके प्रकट हो गए और प्रकट होकर पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाए और सुना करके बोले बाबा यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि मैं गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्त बना हूं, अब विरक्त बनने के बाद फिर से गृहस्थ बनने के लिए कह रहे हैं, उचित नहीं है। लेकिन जब स्वामी कोई बात कह दे तो उचित अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी के अंतर ध्यान होने के बाद शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली है सप्तऋषियों को भेजकर। सप्तऋषि गए, माँ की परीक्षा लेकर आए, माँ की निष्ठा सुनाए भगवान शिव को। बाबा इतने आनंद में आए फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? जोर से कहिए। 87,000 वर्ष बाद फिर समाधि में गए। अब कब लौट कर आएंगे किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया धरती पर जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके इस ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि भगवान शिव के शुक्र से जो संतान उत्पन्न हो उसी के हाथों में मरूं। ऐसा वरदान करके देवताओं को त्रास देने लगा। ब्रह्मा जी के पास देवगण इंद्र आदि पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया देखिए मरेगा अवश्य वो, लेकिन ऐसा ऐसा वरदान मांगा है, कन्या तैयार बैठी है विवाह करने के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र बोले समाधि में बैठे हैं, जो जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए उनके पास। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। कामदेव सोचे भगवान शिव को समाधि से वापस लाना अर्थ है अपने हाथों अपनी मृत्यु का वर्ण करना, परंतु देव कार्य में यदि प्राण भी चला जाए तो संत सतत प्रशंसा करते हैं उस जीव की, इसलिए मुझे ये मृत्यु स्वीकार है। और कामदेव चल पड़े।
अपने पूरे प्रभाव का विस्तार किया है कामदेव ने। कैलाश पहुंचे, कैलाश जाकर देखे भगवान शंकर पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने धनुष पर 5 बाण चढ़ाकर संधान करके छोड़ दिया, और जैसे बाण भगवान शिव के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। जैसे बाबा का नेत्र खुला, बाबा लगे देखने किसने बाण मारा। तब तक अचानक सौरव, पल्लव, मदन, बिलोक, भयउ, कोप, कंपेउ त्रैलोका। आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र तत्क्षण खुल गया। ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो गए। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शिव के सन्मुख आई। बाबा ने रति से कहा, रति जाओ, वचन देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा मेरा वचन है आपको, मेरा वचन अन्यथा नहीं जाएगा। श्रृंगी सब नाचने लगे, प्रतीक्षा होने लगी कि जैसे 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे बाबा के सब बाराती पहुंचे। कौन? देवता सब सुंदर सुंदर रूप धारण करके अपने सुंदर सुंदर विमान में अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। जितनी देवियां थीं सभी देवियां एक साथ जमा होकर के लगी ढूंढने। किसको? किसको ढूंढने लगी? दुल्हा सरकार को। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा तो देवियों ने कहा कि कहां बानी? गण ने पूछा के दुल्हा सरकार? हाँ जी जी जी। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, आई सबे दिखावतानी। वो गण आगे आगे चल के सभी देवियों को बाबा के पास ले गया। बाबा सांप का मऊर पहन के खोपड़ी की माला लगाए नंदी पर विराजमान थे। गणों ने देवियों से कहा देखिए वही दुल्हा सरकार बैठे नंदी पर अपनी सवारी पर। इधर आवाज आई तो शंकर भगवान श्रृंगी भृंगी से पूछे कौन आया है जी? गण बोले बाबा आपको देखने के लिए दुल्हा सरकार को भीड़ लगी है यहाँ पर, एक बार चेहरा दिखाइए अपना बाबा। बाबा जैसे सुने कि लोग हमको देखने आए हैं, बाबा सांप का लड़ी हटा करके केवल मुस्कुरा दिए एक बार। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवियों ने भगवान शंकर का ये बगल से एक देवी ने खोदा उनको, का भइल हो? अरे बाप रे बाप, इतना भयानक रूप। गोस्वामी जी कहते हैं देख सिवही सूरत तिया मुस्काही। आपस में खुसुर फुसुर करने लगी, कहने लगी इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनी है संसार में, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ? सभी देवियां भागी वहां से। देवताओं ने सुना भगवान शंकर का स्वरूप, देवताओं का चेहरा उतर गया। भगवान श्री हरि देवताओं से बोले देखिए बर अनुरूप बरात न भाए, हंसी करे हहु पर पुर जाए। भगवान श्री हरि बोले कि देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है अशोक बाबू, दूल्हे के लायक। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले दूल्हे को छोड़िए, आपन आपन जमात लेके आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार का क्या होगा? भगवान विष्णु बोले पीछे से पहुंच जाएंगे, उनका टेंशन नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए। सारा देव समाज अपने जमात को लेकर भगवान शंकर को छोड़ के चला गया आगे। बाबा बच गए, जिस पर बैठे थे नंदी महाराज, अगल बगल श्रृंगी भृंगी खड़े हैं।
नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, जिनके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के भाग गए। क्या वो बाबा बोले तब? नंदी ने कहा एक बार हर हर महादेव करिए प्रभु, सबसे आगे दौड़ कर यदि नहीं पहुंच गया तो हमारा नाम नंदी नहीं आज के बाद। बाबा बोले दौड़ना नहीं, यहीं पर रहो, कहीं नहीं जाना है। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु बाराती सब छोड़ के चले गए, बिना बाराती के दूल्हा जाएगा, दूल्हा का क्या मतलब रहा बताइए। शंकर भगवान बोले देखो अच्छा हुआ चले गए सब। बाबा मन ही मन सोच रहे थे कि अच्छा हुआ देवता लोग चले गए, हमारी साथ जाते तो जलपानो होता कि नहीं होता भगवान ने मालिक है। आगे पहुंच जाएंगे तो जल जलपान तो हो जाएगा इन लोगों का। भगवान शंकर बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आएगा वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। बाराती चाहते हो तो अपने ग्रुप को बुला लो। भृंगी ने कहा प्रभु अपना ग्रुप के तो न्योता नहीं दिया। शंकर भगवान बोले हमारी ग्रुप के केहू न्योता ना देला, वो सब बिना बुलाए पहुंचते हैं, एक बार हुंकार मारो सब पहुंचेंगे। सारे भूत प्रेत नाचते कूदते कौतुक विविध हो ही मग जाता। जिस रास्ते से बाबा की बारात गुजरती है, बारात के आने के पहले पूरा रास्ता साफ। हम यहाँ कथा करने आते हैं तो 3 रेलवे का फाटक पार करके आते हैं, और आज तो एक फाटक ऐसा बंद हुआ था कि लगा कि 7 बजे पहुंचेंगे यहाँ पर, इतना जाम। लेकिन जब बाबा की बारात चली ना तो सारा फाटक खुला है। क्यों? फाटक बंद करने वाला खोल के भाग गया है। भागा ना तो कहूँ भूत के दिमाग चेंज भई ले जा, तो वो लीवर चेंज ना करी हमरे के चेंज कर दी। कौतुक विविध हो ही मग जाता है। पूरा का पूरा गांव खाली, लोग अपन अपन भगवान स्वागत करने बारात का पहुंचे, जलपान लेकर माला लेकर। घोड़ी पर कोई बैठा ही नहीं, न पालकी पर बैठा है। सबसे सुंदर भगवान श्री हरि दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा जाकर विष्णु भगवान से प्रणाम करके पूछे देखिए छिपाइए मत, हम सबको पहचान लिए हैं, आप ही हैं ना? विष्णु भगवान पूछे के क्या पहचान लिए हैं आप? बोले आप ही दूल्हा है ना, इस बारात में सबसे सुंदर आप ही हैं, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले मौर पहनले बनी, हम मौर लगाए हैं? नहीं ना, हम बाराती हैं, दूल्हा सरकार अभी पीछे से आ रहे हैं। क्या? हाँ जी। मने मन बोले ना चला बाबा, ना चला ना चला, जब तक बारात आवत नहीं खे दूल्हा सरकार के ना चलो। दूल्हा बारात जब दिखाई पड़ी ना तो नचबा ना भगवा ही जैसे। तो देवताओं का स्वागत प्रारंभ हुआ, सबके गले में एक एक माला, हाथ में मिष्ठान फलों का रस, खूब स्वागत हो रहा है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बोल के रखे हैं कि सब जल्दी जल्दी लेते जाइए, टाइम ना लगाइएगा, नहीं तो न जाने पीछे वाली पार्टी पहुंच गई तो ये सब जलपान करवाने वाले भाग जाएंगे, फिर कोई हमसे कंप्लेन नहीं करेगा कि हमको मैंगो का जूस नहीं मिला है। हाँ, जो मिल रहा है लेते जाइए। अभी स्वागत चल रहा था, तब तक बाबा के जमात की आवाज सुनाई पड़ी कान में। बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव बकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव गड़म गड़म बोलो जय शिव गड़म गड़म बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव बम बम बोलो जय। उस देवता ने कहा देखिए किसी भी साउंड पर ध्यान मत दीजिए, हम सामने, हमको देखिए, माला पहनाइए हमको, बहुत सुंदर, इसमें हमको आम का रस दे दीजिए ना, मैंगो जूस एक गिलास। अब उस देवता के गिलास में वो अगुवान आम का रस डाल रहे थे जग से, तब तक पहिल का भूत जो निरीक्षण करने के लिए आगे आगे आया था, वो भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। गोजर लिए उसके हाथ थे,
देवता बोले नीचे देखा गिरता, भगवान बोले नीचे छोड़ा ऊपर देखा आवता हो दे। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं शिव सब धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आकर एक भूत ने एक भगवान को पीछे से ठोका, जिंदा बच के चला गया ना। कसम खाते हैं प्रभु, जीवन में कभी किसी को माला पहनाने हम नहीं जाएंगे, दोबारा ना पानी पिलाने जाएंगे प्रभु। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे, भूत प्रेतों को देखे, बच्चे भगे वहां से घर। अब बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। घर के माता पिता पूछे, आज के दिन तुम दरवाजा बंद कर रहे हो? दरवाजा बंद करता अबलन उर भय पल पल पर सवार डोले ऐसा ना बौरा है बरसे, ऐसा ना बौरा है बरसे, गौरा ना बिया बो सकिए, गौरा ना बिया बो डोली भले गौरा रही है कुमार, डोली है ले भले गौरा रही है कुमार, डोली है। मैना मैया ने नारद जी को बहुत कुछ सुनाया है। पार्वती मैया ने कहा, माँ क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं क्या? मैना मैया बोली नहीं। फिर पार्वती जी बोली, माँ तू व्यर्थ जनि लेहु कलंका। माँ मेरे भाग्य में जो लिखा है विधाता ने, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए मैया। नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और जाकर बोले, महाराज आपकी बेटी पार्वती, आपकी बेटी बाद में है, आपकी बेटी से पहले भी ये कुछ है। हिमांचल जी बोले, क्या है? नारद जी बोले, आपकी बेटी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। आपकी बेटी अजा है, अजन्मा है, आपकी बेटी अनादि है, आपकी बेटी शक्ति है, आपकी बेटी इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव के वामांग में निवास करने हैं। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बनी है, पिछले जन्म में आपकी बेटी ही सती थी, जगदम्बा है। जाकर दोनों पति पत्नी बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हैं। नगर का पुनः श्रृंगार हुआ। श्रृंगार पहले भी हुआ था, लेकिन जब बाबा का जमात आया तो सब लोग अपने अपने घर का श्रृंगार खोल के भीतर छिपा दिए। पूरे नगर का पुनः श्रृंगार किया गया, बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन के समय सखियां गारी दे रही हैं, अरे गारे मधुर स्वर दे सुंदरे, गारे मधुर स्वर दे सुंदरे, बिंग बचन सुनावहि सीताराम के भजो, बिंग बचन सुनावहि सीताराम के भजो। भोजन करहि सुर अति विलंब करे, भोजन करहि सुर अति विलंब करे, सुनि विनोद सचु पावहि सीताराम जी भजो, सुनि विनोद सचु पावहि सीताराम के भजो। समय जाकर ब्राह्मण देवताओं ने भगवान शंकर को निवेदन किया कि आप दूल्हा स्वरूप में प्रभु मंडप में प्रवेश करिए। बाबा सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके सुंदर रूप बनाकर मंडप में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने जिस सिंहासन को अपने हाथ से बनाया है, रघुनाथ जी को प्रणाम करके बाबा उस सिंहासन पर विराजमान हुए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया है। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई भी आश्चर्य नहीं करेगा कि गणपति जी कहाँ से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत का पता है।
वेद भगवान ने विवाह की जो जो विधि बताई है, महामुनि ने सो सब करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिरजा कर भयो विवाहो। सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाय बखाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दाइज दीन न जाय बखाना। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। 3 लोग 14 भुवन बोल उठा। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए दुहा सरकार की जय, बोलिए गोविंद महारानी की जय। हिमांचल जी ने इतना दाइज दहेज दिया भगवान शंकर को, जिसका वर्णन संभव नहीं है। देने के बाद कहते प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपको भला मैं क्या दे सकता हूँ। अनेक प्रकार से बाबा ने उनको समझाया है। द्वार पूजन के समय आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने भगवान शिव से क्षमा याचना की है। बाबा ने उनको भी समझाया है। विदा का समय आया, मैना मैया ने पार्वती मैया से केवल एक बात कही, बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं होता, इसलिए करेहु सदा शंकर पद पूजा।